अपनी इस क्लास 1 के पार्ट 2 में आज हम जिक्र करेंगे कि टेम्परेचर और हीट का जो कॉन्सेप्ट है उसकी डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू एग्जामिनेशन हमें क्या लिखनी है। टेम्परेचर और हीट के बारे में आज हम कॉन्सेप्ट समझते हैं। क्लास 1 में हमने पार्ट 1 में बच्चे सीखा था कि थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर क्यों हमें पढ़ना है। इंट्रोडक्शन पार्ट हमने वहां स्टार्ट किया था कि हीट और टेम्परेचर का इसमें क्या कॉन्सेप्ट रहने वाला है और हीट और टेम्परेचर से किसी ऑब्जेक्ट के अंदर क्या क्या चेंजेस आने वाले हैं। तो इन सब की बातों का हमने जिक्र कर लिया था अपने क्लास 1 के पार्ट 1 में। लेकिन पार्ट 2 में हम जानेंगे कि टेम्परेचर की हम डेफिनेशन कैसे लिखेंगे, हीट की डेफिनेशन हम कैसे लिखेंगे, हीट और टेम्परेचर का मतलब क्या है। तो स्टार्ट करते हैं। आइए, टेम्परेचर आपको मैंने बताया था कि टेम्परेचर का मतलब ये है कि आपको ये पता चल जाए क्लियर आप इस चीज को डिस्टिंग्विश कर पाओ कि सर दिस इज हॉट ऑब्जेक्ट एंड दिस इज कोल्ड ऑब्जेक्ट। कितना हॉट है कितना कोल्ड है, मतलब हम बोले कि डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस से जो हमें पता चलता है वो टेम्परेचर से पता चलता है। तो आपको टेम्परेचर की डेफिनेशन लिखनी है। इट इंडिकेट्स द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस। हाँ, ये एक रिलेटिव मेजर है जो हॉटनेस और कोल्डनेस के बीच में हमें बताता है। ठीक है, जैसे आपने बोला कि जो टोल है, जैसे एक लंबा है एक छोटा है, टोल एंड शॉर्ट, जैसे टोल और शॉर्ट जो है वो रिलेटिव टर्म्स है ना। तो हॉटनेस और कोल्डनेस ये भी एक दूसरे से जुड़ी हुई टर्म्स हैं। तो टेम्परेचर क्या करता है, टेम्परेचर हॉटनेस और कोल्डनेस का एक रिलेटिव मेजरमेंट है। क्या है, एक रिलेटिव मेजरमेंट है। तो यू कैन से इट इंडिकेट्स द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस। जैसे आपके पास एक बहुत गर्म जो है वो एक चाय का कप है, यू हैव ए हॉट कप ऑफ टी एंड इन द सेकंड यू हैव ए पीस ऑफ आइस। तो पीस ऑफ आइस इज ए कोल्ड ऑब्जेक्ट एंड ए हॉट कप ऑफ टी इज योर हॉट ऑब्जेक्ट। अब बात ये आती है कि जो हॉट कप ऑफ टी है जिसके ऊपर आप याद रखना इस चैप्टर में दो चीज का जिक्र रहेगा, एक सिस्टम और एक सराउंडिंग। सिस्टम इस चैप्टर में हम उसको लेके चलेंगे ऑन विच यू आर डूइंग इन्वेस्टिगेशन, यू आर डूइंग स्टडी, जिसके ऊपर हम काम कर रहे हैं, जिसके बारे में हम कुछ जानना चाहते हैं, जिसके बारे में हम ये जानना चाहते हैं कि उस ऑब्जेक्ट में क्या बदलाव है। तो वो जो ऑब्जेक्ट है जिसके ऊपर आप काम कर रहे हो, स्टडी कर रहे हो, दिस इज योर सिस्टम पार्ट। और जिसके अंदर ये छोड़ा गया है, आपके इन्वायरमेंट में छोड़ा गया, दिस इज योर सराउंडिंग पार्ट। तो आप सबको पता है, सबको कॉमन सेंस है कि एक हॉट कप ऑफ टी है, उसको थोड़ी देर के लिए अगर हम टेबल पे छोड़ दें क्या होगा। थोड़ी देर के लिए आप जब टेबल पे छोड़ देते हो तो वो सारी की सारी जो हीट है, या आप ये कहो कि सर थोड़ी देर बाद में वो कूल डाउन हो जाता है, वो कोल्ड हो जाता है, ठंडा हो जाता है। तो यहां आप देख सकते हो बच्चे कि यहां पर जो है आपका एक हॉट कप ऑफ टी है। ठीक है, तो यहां पर जो हॉट कप ऑफ टी मैं इसके ऊपर काम कर रहा हूं, तो दिस इज आवर सिस्टम पार्ट, ये मेरा सिस्टम पार्ट है। ओके, ये जो चारों तरफ है जिसके अंदर हमारा टेबल के ऊपर जो पड़ा है जो चाय का कप है वो सिस्टम है, बाकी जो चीज भी है सारा कुछ सराउंडिंग पार्ट है आपका। क्या है, सराउंडिंग पार्ट है। तो जो चाय का कप है ये अभी आपको पता है बहुत गर्म है, तो बहुत गर्म है, क्या हो गया, उंगली जल जाएगी, हाई टेम्परेचर है। ठीक है, तो हॉट कप ऑफ टी अभी हाई टेम्परेचर पे है, और इन कंपैरेटिवली to this hot cup of tea our surrounding is at low temperature। जो हमारा सराउंडिंग है वो लो टेम्परेचर पे है। ठीक है, अब यहां देखिए, यहां आइस है, ये बर्फ का टुकड़ा है, तो बर्फ का टुकड़ा हमारा सिस्टम है, बाकी चारों तरफ जो भी है वो सराउंडिंग में है। तो यहां आइस जो है ठंडा है, इसका टेम्परेचर कम है, सबको पता है। जो चीज ज्यादा गर्म होती है दिस इज एट हाई टेम्परेचर, और जो चीज ठंडी होती है दिस इज आर एट लो टेम्परेचर। तो आइस आपकी लो टेम्परेचर पे है, सराउंडिंग आपका हाई टेम्परेचर पे। अब आइस को भी थोड़ी देर के लिए टेबल पे छोड़ दीजिए, वही टेबल पे चाय के कप को छोड़ दीजिए। क्या होगा दोनों ही सिचुएशन में चाय का कप आफ्टर सम टाइम क्या हो जाएगा, कूल हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। वहीं आइस जो है थोड़ी देर बाद में मेल्ट हो जाएगी, पिघल जाएगी। क्यों, ऐसा क्यों होता है, इसका मतलब ये चीजें तभी हो रही, मतलब इन दोनों के बीच में जो आपका ऑब्जेक्ट है, सिस्टम और सराउंडिंग है, उन दोनों के बीच में आप क्लियरली देख सकते हो
कि इन दोनों के बीच में टेम्परेचर का डिफरेंस है। और जब दो चीजों के बीच में टेम्परेचर का डिफरेंस होता है तो कुछ एनर्जी का ट्रांसफर होता है। क्या होता है? कुछ एनर्जी का ट्रांसफर। अब इस केस में आपका सिस्टम हाई टेम्परेचर पे है, सराउंडिंग आपका लो टेम्परेचर पे है। मतलब सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में क्लियर है कि एक टेम्परेचर डिफरेंस है। एंड व्हेन देयर इज अ हाँ बच्चों समझ लेना कि व्हेन देयर इज अ टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन टू बॉडीज, बिटवीन टू सिस्टम्स या सिस्टम और सराउंडिंग, देन इट इज कंफर्म देयर विल बी ट्रांसफर ऑफ एनर्जी आइदर फ्रॉम सिस्टम टू सराउंडिंग या सराउंडिंग टू सिस्टम। वो डिपेंड करता है कि हीट जो है, टेम्परेचर जो है वो किसका हाई है किसका लो है। ठीक है, इस केस में क्या होगा? इस केस में चाय के कप से क्या हो रहा है? हीट जो है वो सराउंडिंग में जा रही है। हीट जो है वो आपकी सराउंडिंग में जा रही है। तो यू कैन से हियर हीट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम हाई टेम्परेचर, मतलब सिस्टम टू सराउंडिंग। अब क्वेश्चन राइज ये होता है कि सर ये जो हीट सिस्टम से सराउंडिंग में जा रही है ये कब तक जाती रहेगी? तो बच्चों हीट तब तक फ्लो करती है जब सिस्टम और सराउंडिंग बिकम्स एट सेम लेवल, सेम टेम्परेचर। तो यू नो आपको यहां पर एक बात लिखनी है। तो जिस बच्चे को बोर्ड से देख के नोट्स बनाना चाहता है तो वो बना सकता है। ठीक है, या वीडियो पूरी देखने के बाद इम्तिहान से आप बिल्कुल आराम से नोट्स अपनी कॉपी में आप राइट कर सकते हैं। लेकिन समझने का पार्ट जो है वो जरूरी है। तो पहले आप समझ लीजिए क्या इसके अंदर क्या हो रहा है? हीट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर। ठीक है, यहां पर क्या हो रहा है? सिस्टम से सराउंडिंग। अब यहां हाई टेम्परेचर जो है वो हॉट कप ऑफ टी का है और सराउंडिंग का लो है, और हीट हमेशा हायर से लोअर टेम्परेचर की तरफ जाने की कोशिश करती है। अंटिल कब तक? हाँ ये क्वेश्चन है कि अंटिल बोथ द बॉडीज हाई टेम्परेचर और लो टेम्परेचर का ये डिफरेंस बराबर ना हो जाए, बैलेंस बराबर ना हो जाए। अब एक बात बताइए यहां मुझे आप, किसका टेम्परेचर जो है वो कम है? आइस का टेम्परेचर कम है, सराउंडिंग का ज्यादा है। और हीट, अब ये ठंडा क्यों होता है? जो आइस है वो अभी हमारी कोल्ड है, थोड़ी देर में मेल्ट क्यों हो जाती है? इसका मतलब इसने क्या किया है? सिस्टम ने हीट को एब्जॉर्ब किया है, इसने हीट को क्या किया? रेडिएट किया है। तो सिस्टम आइस क्या हीट ले रही है? कहां से? सराउंडिंग से हीट ले रही है। तो हीट जो है वो सराउंडिंग से सिस्टम में आ रही है। तो नाउ इन दिस केस सराउंडिंग इज योर एट हाई टेम्परेचर and system is your at low temperature, and heat, my dear students, always flows from high temperature to low temperature until this system and surrounding becomes in equilibrium, becomes at same temperature. Suppose कीजिए आइस का टेम्परेचर अभी T1 है, सराउंडिंग का T2 है। इस केस में T2 T1 से ज्यादा है, T2 T1 से ज्यादा है। तो T2 से T1 तक हीट कब तक आएगी? जब तक T1 T2 क्या ना हो जाए? बराबर। जब बराबर हो जाएंगे, वंस द इक्विलिब्रियम इज अचीव्ड, देन देयर इज नो फर्दर फ्लो ऑफ हीट, देन द फ्लो ऑफ हीट स्टॉप्स, रुक जाती है। ठीक है, यहां इसका टेम्परेचर कितना मान लो? T1, सराउंडिंग का कितना? T2। नाउ T1 इज ग्रेटर देन T2, तो इसमें भी T1 T2 क्या हो जाना चाहिए? बराबर हो जाना चाहिए। तो बच्चों आपने देखा कि टेम्परेचर का मतलब क्या है कि डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस। और जब सिस्टम और सराउंडिंग में टेम्परेचर का डिफरेंस होगा तो एक हीट का फ्लो होगा। अब क्लियर मुझे बताइए हीट की डेफिनेशन क्या है? हीट क्या है? हीट एक किस्म की सिस्टम से सराउंडिंग में या सराउंडिंग से सिस्टम में कुछ एनर्जी का क्या हो रहा है? इंटरेक्शन हो रहा है। एनर्जी का क्या हो रहा है? इंटरफेयर हो रहा है। यू कैन से अबाउट हीट क्या है? It is a form of energy which is transferred between two or more than two system, or you can say between a system and surrounding due to what? Due to their temperature difference. तो आपको अभी हीट की डेफिनेशन लिखनी है। ठीक है, तो आप देखिए, तो तब तक के लिए आप जो जितना भी मैंने लिखा है इसको आप अपनी कॉपी में नोट्स बना सकते हैं बाय टेकिंग स्क्रीनशॉट। हाँ, किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट है तो प्लीज डू कमेंट इन योर कमेंट सेक्शन, तो मुझे अच्छा लगेगा। और कोई फीडबैक है मेरे लिए तो आई लाइक योर कमेंट्स एंड आई लाइक योर फीडबैक फॉर मी। तो बच्चे इसी तरह से
अपने सर को सपोर्ट करते रहिए, क्योंकि आपके सपोर्ट से, आपके मोटिवेशन से मुझे मोटिव मिलता है कि ऐसे लेक्चर्स मैं आपके साथ, ठीक है, लेके आता रहूं। तो हीट की डेफिनेशन हम देखते हैं। तो बच्चों हीट की डेफिनेशन आपको लिखनी है, आप लिख सकते हो, इट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी जो ट्रांसफर्ड होती है, विच इज ट्रांसफर्ड बिटवीन टू और मोर देन टू सिस्टम, या अभी आपने देखा एक सिस्टम था और एक सराउंडिंग था, और बिटवीन ए सिस्टम एंड सराउंडिंग। जैसा कि अभी समझा, एक कप ऑफ टी और जो हमारा इन्वायरमेंट है, जो कप ऑफ टी हमारा वो सिस्टम है, बाहर की चीज हमारा सराउंडिंग है। तो एक सिस्टम और सराउंडिंग के बीच जो हीट का ट्रांसफर होता है ना, वो कब होता है? बाय वर्च्यू ऑफ टेम्परेचर डिफरेंस। कब होता है? उनके टेम्परेचर में डिफरेंस होने की वजह से। और कब तक होता रहेगा? अंटिल बोथ योर सिस्टम एंड सराउंडिंग बिकम्स एट सेम टेम्परेचर। नाउ अब आपको यह ध्यान देना है कि हीट की ऐसा यूनिट क्या है। हीट को हम किस यूनिट में एक्सप्रेस करते हैं? जूल। लेकिन इसकी एक यूनिट और भी है, हम बात करेंगे कैलोरी, ठीक है। फिर रिलेशन भी पढ़ेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। ये धीरे धीरे ये टर्म जो है आती रहेंगी, जूल, कैलोरी, ठीक है। लेकिन जो ऐसा यूनिट है हीट की, वो जूल भी है, ठीक है। और सीजीएस यूनिट जो है इसकी दूसरी यूनिट है वो कैलोरी है, लेकिन ऐसा ही जूल है। अब बात करते हैं टेम्परेचर की ऐसा यूनिट। तो टेम्परेचर की वैसे तो ऐसा यूनिट केल्विन है, लेकिन हम ज्यादातर जो हम अपने प्रचलन में जो है, ज्यादातर जो कॉमनली यूज यूनिट जो है, आप सभी ने सुना होगा यार इतने डिग्री, इतने डिग्री। तो जो डिग्री सेल्सियस है ना, ठीक है, चाहिए भले ही ये हमारी ऐसा ही ना हो, लेकिन सबसे ज्यादा प्रचलित यही है, प्रचलन में यही है। तो मोस्ट कॉमनली यूज यूनिट ऑफ टेम्परेचर है आपकी डिग्री सेल्सियस। तो अगर आपको दोनों में पूछ ले कि सबसे ज्यादा यूज में कौन सी है, तो ये डिग्री सेल्सियस, और ऐसा ही कौन सी है? केल्विन। और हीट की क्या है? जूल है, ठीक है। तो और आपको इसमें यह भी लिखना है कि कब तक हीट फ्लो होगी? जब आपका सिस्टम और सराउंडिंग, सिस्टम और सराउंडिंग ये दोनों आपके सेम टेम्परेचर पर जब तक नहीं आ जाते तब तक हीट का फ्लो होता है, अदरवाइज नहीं। जब सेम टेम्परेचर पे आ जाते हैं तो हीट का फ्लो नहीं होता है, याद रखना, ठीक है। इक्विलिब्रियम कंडीशन आ जाती है। तो बच्चों क्लास 1 के पार्ट 1 और पार्ट 2 में हमने कंप्लीट इंट्रोडक्शन हीट और टेम्परेचर के बारे में अच्छे से जान लिया। तो आई होप, मैं उम्मीद करता हूं कि किसी भी बच्चे को इन दोनों पार्ट्स में कोई डाउट नहीं है। अगर फिर भी कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट भी, मुझे अच्छा लगेगा कि आपने कमेंट किया, मुझसे पूछा है, ठीक है। और नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे कि सर टेम्परेचर और हीट का बेस तैयार हो गया है, अब टेम्परेचर को मापने के लिए, मेजरमेंट करने के लिए हमारे पास क्या क्राइटेरिया है, व्हाट आर द मेथड्स और वेज टू मेजर द टेम्परेचर। तो टेम्परेचर को मेजर करने के लिए एंशिएंट टाइम से, स्टार्टिंग से, ठीक है, प्राचीन से अब तक, स्टार्टिंग से लेकर हमारे पास बहुत डिफरेंट टाइप की स्केल्स हैं। अब कुछ नए स्केल्स हैं, पुराने टाइम में कुछ अलग स्केल्स थे। उन स्केल्स से हमने, ठीक है, टेम्परेचर की मेजरमेंट करना सीखा। तो बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर। तब तक के लिए आप इस लेक्चर को अच्छे से रिवाइज कीजिए, इनके नोट्स बनाइए, यू कैन टेक योर स्क्रीनशॉट, ठीक है, आफ्टर लिसनिंग द वीडियो कंप्लीटली। बस आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट है कि जितना हो सके, जो आपके लिए मैं मेहनत करके यहां पर आपके लिए मैं वीडियो बना रहा हूं, ताकि आपकी एनसीईआरटी के हिसाब से जो फिजिक्स है वो अच्छे से मैं कवर अप करवाऊं। तो प्लीज बच्चे जितना हो सके आप अपने स्टूडेंट्स के अमंग इसको शेयर कीजिए, ताकि आपके सर को मोटिवेशन मिलता रहे। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, ठीक है, निखिल सर के साथ। थैंक यू।